कल से आगे क्लासेस शुरू होती है। आज कल लास्ट डे हमने रोल नंबर 9 पढ़ा था, रोल नंबर 9, जिसमें क्या लिखा था हमने कि यदि किसी क्रिया के अंत में डी या ईडी जोड़ देते हैं तो भी उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाई जाती है। अब उसका एक अंतिम नियम है तुम्हारा रूल नंबर 10। ये उसका अंतिम नियम आता है किसी भी वर्ब का। अब इसमें क्या होता है जनरली रूप से कि जो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म होती है, इसमें क्या होता है कि जो फर्स्ट फॉर्म होती है वही उसकी सेकंड और वही उसकी थर्ड होती है। यानी कि इसके अंतर्गत तीनों ही जो फॉर्म होती हैं वो तीनों ही कालों में, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे वो पास्ट हो, चाहे वो फ्यूचर हो, तीनों ही कालों में तीनों ही फॉर्म जो होती है वो एक समान होती है। न सेकंड न थर्ड अलग अलग नहीं होती है, ध्यान रखना है इसमें। तो इसमें कुछ वर्ब आती है, लगभग उनकी संख्या 15 या 16 होती है। ऐसी वर्बों की संख्या जिनकी तीनों ही फॉर्म लगभग बराबर होती हैं। तो इसमें देखिए कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनकी तीनों ही फॉर्म एक समान होती हैं, जिनकी तीनों ही फॉर्म एक समान होती हैं। यानी कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों ही जो फॉर्म होती है वो एक समान होती हैं। तो लगभग एग्जाम्पल देखिए उनका, एक दो एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। यहाँ पे जैसे अपने एक फॉर्म होती है वेट और एक होती है रीड। दो एग्जाम्पल देके मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसमें पहली जो फॉर्म होती है वेट, बीईटी वेट, वेट यानी कि होता है शर्त लगाना, और रीड माने होता है पढ़ना। ये दोनों ही फॉर्म ऐसी होती हैं, वेट और रीड, जो तीनों ही कालों में, चाहे वो प्रेजेंट है आपका, अब प्रेजेंट की फॉर्म तो आपकी दोनों ही हो गई, चाहे वो पास्ट की हम लिखें चाहे फ्यूचर की लिखें। तो नेक्स्ट दोनों ही जो टेंस होते हैं, दोनों ही ये जो फॉर्म होती है वो एक समान होती है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। बीईटी, इसी तरह से आपकी थर्ड ये हो जाएगी बीईटी। रीड, ये भी तीनों ही कालों में एक जैसी होती है, रीड और रीड। इस तरह से तुम्हारी जो तीनों ही फॉर्म होती हैं वो एक समान होती हैं। ये तुम्हारे कुछ लगभग 10 नियम थे कि किस तरह से हम किसी भी फर्स्ट फॉर्म की सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाते हैं। सभी जो भी विद्यार्थी इस क्लासेस को देख रहे हैं वो अपनी कॉपी निकाल के, नोटबुक निकाल के नोट करते रहेंगे एंड टू एंड। अब देखिए इसके आगे ये लगभग आपके नियम हो गए। अब नियम से आगे कुछ आपको हम फॉर्म लिखाने वाले हैं कि किस तरह से जो उसकी सेकंड और जो थर्ड फॉर्म होती हैं वो बनाई जाती हैं। ज्यादा समय ना लेकर के लगभग एक एज ए नॉलेज के रूप में आपको थोड़ा थोड़ा हम इसमें लिखाएंगे। जैसे यहाँ पे फर्स्ट में हमने फर्स्ट फॉर्म डाली, इधर हमने सेकंड फॉर्म लिखी, इधर हमने थर्ड फॉर्म डाली। इनके बारे में आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि फर्स्ट फॉर्म किस टेंस की होती है, सेकंड फॉर्म किस टेंस की होती है और थर्ड फॉर्म कौन से टेंस की होती है। एक बार मैं आपको इनको रिवाइज कर देता हूं दोबारा से। बोले कि फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो आपकी प्रेजेंट टेंस की होती है, ध्यान रखना है। जो पहली फॉर्म होती है किसी भी क्रिया की वो हमेशा प्रेजेंट टेंस की होती है, और जो सेकंड फॉर्म होती है वो पास्ट इंडेफिनिट यानी कि पास्ट टेंस में आ जाएंगे हम, तो ये पास्ट इंडेफिनिट की होती है। और जो थर्ड फॉर्म होती है ये तुम्हारी पास्ट परफेक्ट टेंस की होती है।
जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल टेंस भी कहते हैं। इस तरह से तीनों ही जो फॉर्म होती हैं वो अलग अलग टेंसेस की होती हैं। अब यहां से मैं शुरुआत कर रहा हूं ए से ही, कुछ 2 2 4 4 5 5 यहाँ पे लिखूंगा आपकी जानकारी के लिए। जैसे सबसे पहले आता है तुम्हारा ए। शुरुआत जो हम करते हैं वो ए से करते हैं कि एक जो होता है वो किसी भी अल्फाबेट का पहला अक्षर होता है, फर्स्ट वर्ड ऑफ एनी अल्फाबेट, पहला अक्षर होता है ये। तो इसमें 4 या 5 इसी तरह से नेक्स्ट जो आपका अक्षर आएगा बी सेकंड। तो सबसे पहले ई डबल आर ए एन जी ई, पहला शब्द है हमारा अरेंज। पहला जो वर्ड है हमारा, जो शब्द है वो है अरेंज। अरेंज यानी कि व्यवस्था करना होता है। मैं आपको इसका जो हिंदी अर्थ है वो बताता चलूंगा हैंड टू हैंड, जिससे आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो पहला अक्षर है, पहला शब्द है, पहली आपकी जो वर्ब है वो है अरेंज। अरेंज यानी कि होता है व्यवस्था करना। अगर इसी अरेंज की हम सेकंड फॉर्म लिखें तो अंत में ई लगी हुई है, उसमें केवल टी जोड़ देंगे। अरेंज। इसी तरह से इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी अरेंज। नेक्स्ट फॉर्म यदि हम इसकी लिखें एलाउ, ए डबल एल ओ डब्ल्यू, और एलाउ माने होता है अनुमति देना। अब थोड़ा सा ध्यान देते हुए उसको देखेंगे। देखो, चूंकि इसमें अंत में ओडब्ल्यू लगा हुआ है, एक नियम हमने लिखाया था ओडब्ल्यू वाला कि यदि किसी भी क्रिया के अंत में ओडब्ल्यू लगा हुआ है तो जब उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाते हैं तो हम जब सेकंड बनाते हैं तो उस ओडब्ल्यू में से जो हमारा अक्षर होता है ओ, उसको हटाते हैं और उसके स्थान पर ई का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब उसकी थर्ड फॉर्म बनाते हैं तो अंतिम जो शब्द होता है ओडब्ल्यू, इस ओडब्ल्यू के बाद केवल डी जोड़ देते हैं। अब उसमें क्या था, हमने डी जोड़ देते हैं। अब इसमें लेकिन ये उस जो रूल है उसका अपवाद है, ध्यान रखना। ये जो कुछ अपवाद होते हैं ऐसे जो नियम के विपरीत होते हैं, ध्यान रखना। तो ये उस नियम का विपरीत है, उस नियम के अनुसार ना बनते हुए केवल इसमें ईडी जोड़ी जाती है, ध्यान रखना। तो इस तरह से ये हो जाएगा तुम्हारा अलाउड। इसी तरह से इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी। नेक्स्ट अगर हम लिखें अटैक, ए डबल टी ए सी के, और अटैक यानी कि होता है आक्रमण करना। अगर इसकी सेकंड बनाई जाए तो ए डबल टी ए सी के ईडी, इसी तरह से इसकी थर्ड हो जाएगी। नेक्स्ट यदि इसमें हम लिखें ए डबल टी आर ए सी टी, नेक्स्ट जो फॉर्म है वो है ए डबल टी आर ए सी टी, जिसको बोलते हैं अट्रैक्ट। ए डबल टी आर ए सी टी अट्रैक्ट होता है, और अट्रैक्ट यानी कि आकर्षित करना। इस तरह से इसमें ईडी जोड़ देने से इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाएंगी। नेक्स्ट अगर एक और लिखें हम तो एव्यूज, ए वी यू एस ई, ए वी यू एस ई, एव्यूज। और एव्यूज यानी कि होता है गाली देना, ए वी यू एस ई, और एव्यूज का मतलब होता है गाली देना। अब ये जो वर्ड है आपका, ये जो वर्ब है, इस वर्ब के अंत में क्या लगी हुई है ई, तो इसमें केवल हमें क्या करना है डी जोड़ना है, और डी जोड़ने से उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों बन जाएंगी, ए बी यू एस ई डी। इस तरह से हम जो हमारा पहला अक्षर है, पहला जो हमारा अक्षर है पहला जो हमारा अक्षर है उस ई, इस तरह से ये में जितनी भी सारी मीनिंग्स आती हैं, वर्ड्स आती हैं, उन सभी की इस तरह से हम सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाते हैं। सभी विद्यार्थी इसको अपने नोटबुक में नोट करेंगे जस्ट ए मिनट के लिए।
1 मिनट के लिए नोट करेंगे सभी इसमें। ये आपका ए, अब ए के बाद आता है बी, तो इस तरह से यहाँ पे सभी डालेंगे आप बी। दूसरा अक्षर जो आएगा तुम्हारा वो आएगा बी। केवल आपकी जानकारी के लिए यहाँ पे लिखी जा रही है 2 2 4 4 5 5 प्रत्येक अक्षर की जो वर्ब्स हैं, होती तो बहुत सारी हैं, लेकिन केवल आपकी जानकारी के लिए आपको मालूम पड़ जाएगी कि किस तरह से हम जो वर्ब्स होती है, जो पहली फॉर्म होती है उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म किस तरह से बनाई जाती है। क्योंकि फॉर्म कितनी होती है 5, जिसको मैं आपको पहले ही एडवांस में बता चुका हूं। अब दूसरा अक्षर जो आता है वो आता है तुम्हारा बी। बी यू वाई, बाई, और वाई माने होता है खरीदना। बी यू वाई, वाई माने होता है खरीदना। अगर इसकी हम सेकंड फॉर्म लिखें तो इसकी हो जाएगी बी ओ यू जी एच टी, ये इसकी नेक्स्ट थर्ड फॉर्म हो जाएगी। तो ये हमारा अक्षर हो गया पहला वाई। नेक्स्ट इसकी लिखें बीईटी, बैट। बैट माने होता है शर्त लगाना, और इसकी जो तीनों ही फॉर्म होती है वो एक जैसी होंगी, इनमें कोई चेंज नहीं होता है। अगली आती है इसकी नेक्स्ट बी यू आर एन, वन। वन माने होता है जलाना। अगर इसकी हम सेकंड फॉर्म लिखें तो बी यू आर एन, और उसमें केवल आपको टी जोड़नी है। इस तरह से इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों ही बनाई जाती हैं। अगले नेक्स्ट आती है इसमें बी ओ आर एन, वॉर्न। और वॉर्न यानी कि होता है जन्म लेना। बी ओ आर एन, वॉर्न, और बॉर्न माने होता है जन्म लेना। इसमें केवल आपको ईडी जोड़नी है, और इसी तरह से इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों बन जाती हैं। अगली आती है इसमें ब्लेस, बी एल ई डबल एस, और ब्लेस यानी कि होता है आशीर्वाद देना। इसमें केवल आपको ईडी जोड़नी है, बी एल ई डबल एस ईडी, और ये इसकी थर्ड हो जाएगी। इस तरह से हम बी की जो क्रियाएं होती हैं उनकी फॉर्म बना सकते हैं। दूसरा अक्षर अपना बी हो गया। थर्ड तीसरा अक्षर आता है इसमें नेक्स्ट सी। सी में देखिए, अब सी में सबसे पहली फॉर्म आती है तुम्हारी कट, सी यू टी, कट। और कट यानी कि होता है काटना। कट यानी कि काटना। अब जो तुम्हारा कट होता है उसकी जो तीनों ही फॉर्म होती हैं वो एक जैसी होती है, तीनों ही कालों में, ध्यान रखना। कट और सी यू टी, कट, कोई चेंज नहीं होता है। कैरी, सी ए डबल आर वाई, कैरी। कैरी माने होता है ले जाना, सी ए डबल आर वाई, कैरी, और कैरी माने होता है ले जाना। इसमें क्या करना है, जो आपने फर्स्ट पहला नियम पढ़ा था, जो वर्ब की क्रियाएं बनाने का जो पहला नियम आपने पढ़ा था, उस पहले नियम के अनुसार आपको इसकी फॉर्म बनानी है। कैसे, सी ए डबल आर, अंत में वाई, इस वाई को हटा देंगे और वाई के स्थान पर ईडी, इस तरह से आएंगे। नेक्स्ट आती है कैच, सी ए टी सी एच, कैच, और कैच माने होता है पकड़ना। इसकी हम सेकंड और थर्ड फॉर्म यदि बनाते हैं तो सी ए यू जी एच टी, ये इसकी थर्ड हो जाएगी। जो सेकंड है वही उसकी थर्ड हो जाएगी। सी एल ई ए एन, क्लीन, सी एल ई एन, क्लीन, और क्लीन माने होता है साफ करना। इसमें केवल आपको ईडी जोड़नी है, और ईडी जोड़ने से उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाएगी।
क्लीन, ए इसकी थर्ड। नेक्स्ट अगली देखते हैं इसी में सी डबल एल कॉल। कॉल माने होता है पुकारना या किसी को आवाज देना। ध्यान रखना है सी डबल एल कॉल। कॉल माने होता है पुकारना या किसी व्यक्ति को आवाज देना। और इसमें हम जब ईडी जोड़ देंगे तो उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों बन जाएंगी। कॉल। इस तरह से 1 मिनट के लिए इनको उतारेंगे।